पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस जगह के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पर आपने हमें एक ऊंचे स्थान पे लाया पिता परमेश्वर, एक नए स्थान पे लाया, एक नया चीज़, एक नया अध्याय, 12वां अध्याय चालू किया आपने, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के बाद पिता हम चाहते हैं कि आपका काम बड़े बड़े तेज़ी से बढ़े पिता, और हम आज जो आपके वचन से सीखने वाले, हम चाहते हैं कि आप हमारे दिल से, हमारे हृदय से बातें कीजिए पिता, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे हृदय को क्या चाहिए, हमारे दिल को क्या चाहिए, हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है। कोई नहीं जानता है सिवाय आपके और पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक, हमारे ग्रेट रबाई, टीचर्स हमें सिखाए परमेश्वर के वचन। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार करूँगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नंबर्स 13 अध्याय, गिनती उसका 13 अध्याय, नंबर्स 13 अध्याय। ठीक है, हम सबको मालूम है कि इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने कहाँ से निकाला था? मिस्र देश से निकाला था। मिस्र देश से निकाला और उनको कहा क्या कि मैं तुमको एक नया जगह, एक नया वादा दे रहा हूँ, वाचा बांध रहा हूँ तुम्हारे साथ कि ऐसे जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पर दूध और मधु धारा बहती है ना, ऐसे जगह पे लेके जाऊंगा। तो रेगिस्तान से होके मूसा के द्वारा वो लोग फाइनली पहुंच गए उस तट पर, यर्दन किनारे पर, जहां पर अभी क्रॉस करके, मतलब सिर्फ नदी क्रॉस करना है, पार करना है, और वो अपने देश में चले जाएंगे। बस एक ही नदी का फासला है उनके और उनके सुकून के बीच में, उनके वादों के बीच में, उनके जो भी परमेश्वर ने वादा किया। सिर्फ एक नदी। क्या है? एक नदी, सिर्फ एक नदी। कभी फेसबुक पे देखा, वो सोने के लिए वो खोदता रहता है ना, डिग करता रहता है, और फिर मुड़ के हताश होके पीछे जाता है। पर फेसबुक में वो दिखता है ना कि सोना, बस एक और बार अगर वो मारता था हथौड़ा तो सोना मिल जाता था, है ना, हीरा वहाँ पर रहता है। पर जैसे उसने गिव अप किया, पता चला वहाँ पर सोना है और उसने छोड़ दिया। वैसे ही हमारे साथ होता है, हमारे और हमारे छुटकारे के बीच में सिर्फ एक नदी है, पतला सा छोटा सा नदी। अगर लाल समुंदर पार करके हम लोग आए, ये नदी किस काम का? अगर परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया, शैतान के जाल से छुड़ाया, तो ये सब जो हमारे जीवन में होता है ना, ये जो आफतें, जो मुश्किलें, ये कौन सी है? क्या ताकत है इसमें? जब शैतान के कब्जे में आप लोग थे और परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया, ये तो छोटी सी बात है। आपको आपके मुश्किल से छुड़ा नहीं सकता है, आपको बीमारी से छुड़ा नहीं सकते, नहीं। क्यों? आज हम सीखेंगे। आज का विषय है, सब लोग बोलो, शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब क्या है? डिक्शनरी। क्या है शब्दकोश? मतलब क्या है? डिक्शनरी। कुछ लोगों का कहना, कुछ लोगों का रिपीटेड कहना होता है ना, फेमस डायलॉग होता है कुछ लोगों का। मेरे एक फ्रेंड था, उसका हमेशा डायलॉग था अय्यो, हर बात में अय्यो, है ना, क्योंकि साउथ से थे ना, तो अय्यो, है ना। आपका क्या है फेवरेट डायलॉग, पता है आपको? आपका क्या रहेगा? आपका? ऐसा बोल रहे जैसे कि हमारा कोई फेवरेट डायलॉग है नहीं। आपका? बाप रे बाप, है आपका? है ना, बहुत सारे जो हम बार बार रिपीट करते, वो हमारा शब्दकोश हो जाता है, वो हमारे डिक्शनरी हो जाता है। हम वो ही शब्द यूज करते हैं जो हमारे डिक्शनरी में है। अगर हमको पता नहीं है तो हम यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ शिवानी कैसे लग रही है आज, बोलो। अच्छी लग रही है। हाँ, कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है। कैसे लग रही है? सबके शब्दकोश में अच्छी है, किसी के शब्दकोश में सुंदर है। सुंदर है क्या? अच्छी है, सुंदर है, खूबसूरत है, बहुत सारे शब्द यूज कर सकते थे ना। हमने क्या यूज किया? अच्छी लग रही है। तो जब कोई आपके सामने आता, बोला कैसे लग रही हो, आप लोग क्या बोलते हो? अच्छे लग रहे हो। बस उतना ही, ये आपका शब्दकोश है। जितना आपका शब्दकोश बढ़ता है, उतना ही आपका अनुभव बढ़ता है, उतना ही आप अनुभव कर सकते हो। खूबसूरत लग रहे हो, अरे बहुत सुंदर लग रहे हो, ये कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहे हो, ये कैसा लग रहा है? कौन सा पसंद है, बोलो।
है ना। अगर आपने मेकअप किया, सजाया अपने आप को, पूरा हेयर स्टाइल किया वगैरह, आप आए सामने कैसे लग रहे हो, और मैंने बोला सिर्फ अच्छे लग रहे हो, कैसा लगेगा। और अगर मैंने बोला अरे सुंदर लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, एक नंबर लग रहे हो, अरे क्या लग रहे हो, वाह लग रहे हो, तो कैसा लगेगा, कौन सा वाला अच्छा है। आपको किस में सुकून मिला, मेरे दूसरे वाले शब्दकोश में। जब मैं पहले बात करता था ना हिंदी में, सब लोग हंसते थे, अभी भी हंसते, वो अलग बात है, सब लोग हंसते थे क्योंकि मेरे अल्फाज बहुत कम थे, बहुत कम शब्द यूज़ कर सकता था क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। पर जैसे मैं बाइबल पढ़ने लगा, जैसे मैं हिंदी गाना बनाने लगा, सुनने लगा, और सब मेरा शब्दकोश बढ़ने लगा। जैसा मेरा शब्दकोश बढ़ने लगा उतना ही मुझे आसान है आपसे बातें करने के लिए। अभी मेरा हिंदी थोड़ा सुधर गया है ना। तो आज हम देखेंगे शब्दकोश का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 13वां चैप्टर। सब लोग यहाँ पे तट पे बैठे हैं, पूरा इजराइल का राष्ट्र, पूरा राष्ट्र, आप सोचो ना, पूरा राष्ट्र यहाँ पर बैठे हैं, हाँ। और वो लोग 12 जनों को भेजने वाले हैं पहले जाके जमीन देखने के लिए। हमारे सामने जाओ, देखो जमीन कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का क्या हालचाल है, सब देखो, ठीक है। रीड फ्रॉम वर्स 21। गिनती उसका 13 अध्याय उसका 21 वचन। सो वे चल दिए और सीन नाम जंगल में से ले रहो तक, जो हमाद के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। क्या कर रहे थे ये लोग, गए वो लोग उस देश में, जंगल के द्वारा वगैरह सब, और क्या कर रहे थे वो लोग, मुआयना या क्या बोलते हैं उसको, जासूसी कर रहे थे कि सच में ये देश जो है मधु और दूध बहने वाला देश है क्या, जैसे परमेश्वर ने वादा किया। हमारा भी वही तो आदत है ना, जब परमेश्वर वादे करते हैं हम क्या कहते हैं, पहला होने दो, पहला देखेंगे होता है क्या, नहीं होता है तो पीछे जाएंगे, हट जाएंगे। परमेश्वर ने कहा ना वो देश तुम्हारा है, जाओ ले लो। इन लोगों को पहला जांचना था, देखना था कि सही में वो देश वैसा है कि नहीं है, या परमेश्वर ऐसे ही बेवकूफ बना रहे, हम जाके अपना जान ना गवा देंगे वहां पे। क्योंकि हम तो ठहरे किसान वाले लोग, हम तो ठहरे फार्मर्स, शेपर्ड्स, हमको लड़ाई झगड़ा आता ही नहीं है, तो हम जाएंगे खाली फुकट का, हम मर जाएंगे। तो उससे अच्छा श्योरिटी तो देंगे कि परमेश्वर का वचन सच में सही है कि गलत है, सही है कि गलत है ना। आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास है क्या, विश्वास है क्या, तो ऐसे आप जियोगे। अगर विश्वास नहीं है, आप बोलोगे अरे लग तो नहीं रहा है कि मैं ठीक हो चुका हूं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे कब हो चुके हो, कब 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 हुए, जब तुमको बीमारी पड़ी तब हुए थे, कब हो चुके थे ना, कब हो चुके थे, कब, क्रूस पे ना, तभी आप पैदा हो चुके थे। आपका जन्म हुआ था, मतलब आपके आने के पहले से ही यीशु मसीह ने सैंक्शन कर दिया, इनके ऊपर कोई बीमारी बैठ नहीं सकता, आपके पैदा होने से पहले। आपका सरनेम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपका सरनेम मालूम है ना, आपका सरनेम क्या है। आप पैदा होने के बाद आपको सरनेम मिला कि पैदा होने के पहले ही आपका वो सरनेम था, पहले ही था ना, या आपके पैदा होने के बाद बापू ने कहा अच्छा इसका अभी सरनेम ये रखते हैं। पापा का था इसलिए और उनके पापा का था इसलिए, पहले से ही तय हो चुका था कि आपका सरनेम ये रहेगा। वैसे पहले से ही यीशु मसीह ने तय कर लिया था कि आपके ऊपर कोई बीमारी बैठ नहीं सकता है। अगर आप कह रहे हो मुझे कि आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हो, तो चेक करने के लिए मत जाना, जासूसी करने के लिए मत जाना। अरे नहीं, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, थोड़ा ऐसा लग रहा है बीपी लो है, एचपी हाई है, ये गैस वो गैस हो रहा है। गैस सिर्फ सिलेंडर में अच्छा लगता है, आपके पेट में नहीं। ये बीपी आपको किसने सिखाया, मुझे आज तक पता नहीं है, 14 साल से मैं मेडिकल इंडस्ट्री में था, बीपी आज तक मुझे पता नहीं है कैसा होता है, क्यों होता है, आपको कैसा पता। अरे यूट्यूब है ना, तुम मूर्ख हो क्या, यूट्यूब नहीं देखते हो, हम तो देखते हैं बीपी कैसा, पीसीओडी क्या होता है, ये होता है, लहू बहने का बीमारी क्या होता है, ये सब हमने देख लिया।
किसने बोला तुमको सबूत ढूंढने के लिए कि परमेश्वर का वचन सही है कि गलत है? हालेलुया। जब परमेश्वर ने ठाना है कि आपके शरीर में एक बीमारी नहीं रह सकता है, क्यों ढूंढ रहे हो आप? जो ढूंढेगा वो पाओगे। बीमारी के लिए ढूंढोगे, आपको बीमारी मिलेगी। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बीमार सा लग रहा है, डॉक्टर बोलेगा नहीं निकलो, बीमार नहीं हो। डॉक्टर क्या बोलेगा? हाँ आंख लाल सी है, हाँ बदन तो गर्म है। डॉक्टर बोलेगा क्या डायरेक्ट निकलो? जांचना पड़ेगा, सीटी स्कैन लेना। डॉक्टर बीमार हूं मैं, सीटी स्कैन क्या है इसमें? हर चीज के लिए सीटी स्कैन, हर चीज के लिए ब्लड टेस्ट, है ना, है ना। पर डॉक्टर बड़ा पसंद है, हमको सुकून मिलता है। क्यों सबूत ढूंढते हो आप कि आप ठीक हो कि नहीं हो? जब परमेश्वर के वचन ने एक बार कह दिया कि आपके बदन में, आपके शरीर में बीमारी रह ही नहीं सकता है, बस रह नहीं सकता है। इसलिए बचपन से मुझे डॉक्टरों से, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टरों से नहीं, डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि मेरी मम्मी नर्स है, सख्त नफरत है, नहीं चाहता हूं, मुझे पसंद ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में विश्वास करता हूं, डॉक्टर का रिपोर्ट में विश्वास नहीं करता। उसी डॉक्टर ने कहा था टीबी है, विश्वास नहीं किया, टीबी हुआ ही नहीं, जिंदा हुआ अभी आपके सामने। हालेलुया। उसी डॉक्टर ने कहा इसको तो जाना चाहिए था, नहीं मैं जिंदा हूँ अभी तक आपके सामने। उसी डॉक्टर ने कहा एक दिन ज़्यादा लेट होता था तो उसका सर इतना बड़ा हो जाता था, शायद से ये जाता था, फिर भी मैं आज हूँ आपके सामने। डॉक्टर के भरोसे मत रहना। अगर आपको इस पे रहना है ना, आप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक बीमारी आपको छुएगा नहीं, ना सर दर्द ना बदन दर्द। बस जैसा लगता है, अरे लग रहा है, अरे मेरी नींद के वजह से, आप इतने बहाने देते हो ना। ऐसे इन लोगों ने बहाना दिया, नहीं जाना चाहिए, देखना चाहिए, सबूत पाना चाहिए कि सच में परमेश्वर का वचन सही है कि गलत है। ऐसे ये लोग गए थे वहां पे। रीड द नेक्स्ट पार्ट, वर्स 23। तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और दो मनुष्य उसके एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। और वे अनारों और क्या? अंजीरों से भी, अंगूर था ना वो गुच्छे, अंगूर था। अंगूर कैसे लेते हो आप? थैली में, थैली में लेते हो ना, या अपने हस्बैंड को बोलते हो चलो आ जाओ, और एक डंडा दोनों के बीच में रखते हो और ऐसा लेके जाते हो, अंगूर लटकते हुए बीच में, ऐसा लेके जाते हो क्या? ये लोग वहां पर गए और इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अंगूर थे कि दो जनों को ऐसा लेके जाना पड़ता था अंगूर। सोचो आप कितना भला देश था वो। परमेश्वर का वचन कितना खूबसूरत है। उस पार जाओ तो सही, एक भी दर्द, एक भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है, एक भी परेशानी आपको छू नहीं सकती है, एक भी टेंशन आपको नहीं आएगा, आपका चेहरे का मुस्कान जाएगा नहीं, हमेशा हंसते रहोगे, हालेलुया। हमेशा 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 हंसते रहोगे। गुड जॉब, है ना। अगर आप उस पार जाओ तो से इतने बड़े बड़े अंगूर, अरे वाह, दो जन ऐसे पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे। और क्या लेके जा रहे थे? अनार जैकफ्रूट। और अंजीर। जैकफ्रूट नहीं ना, अनार और अनार, जैकफ्रूट नहीं, इनका फेवरेट जैकफ्रूट है ना। अनार और अंजीर। अंजीर बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेके जा रहे थे। और आगे रीड द नेक्स्ट वर्स। इजरायली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। आगे 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। हाँ हाँ, वापस लौट आए मूसा के पास। मूसा ने भेजा था ना उनको देखने के लिए देश कैसा है, वापस लौट आए। ओके, मूसा के पास। और आगे, और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया। हाँ। और उस देश के फल उनको दिखाए। उस देश के फल सबूत लाके इन लोगों को दिखाया। देखो उस देश का फल, परमेश्वर ने जो कहा सच में सत्य है। यहाँ पे कितने जनों ने टेस्टिमनीज देखा यूट्यूब पे, लोगों का चंगाई होते हुए, है ना। कितने जनों ने देखा यूट्यूब पे, भर भर के देखे, सबूत मिला, गवाही मिला ना, गवाही है ना, गवाही देखे लोग, सबूत मिला ना कि परमेश्वर आज भी चंगा करते, परमेश्वर आज भी चमत्कार कर रहे, तो फिर भी शक करने का सबूत लाया इन लोगों के सामने, इनके आंखों के सामने परमेश्वर के बड़ाई का, या परमेश्वर के गुणगान का, क्या बोलते हैं, गुडनेस का,
भलाई का सबूत लाके दे दिया उनको। क्या दिया? सबूत दे दिया उनको, और फिर भी उनको विश्वास नहीं। रीड आगे पढ़ो। आए मूसा के पास, आगे उन्होंने मूसा से यह 28 कहकर, 28 परंतु उस देश ना, के again. निवासी, अगेन 28 अगेन परंतु अगेन परंतु मुझे मालूम है परमेश्वर चंगा करता है, परंतु लेकिन मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। परमेश्वर के वादे क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, लेकिन आपके लेकिन ने आपके जीवन का पूरा तबाही कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया आपके जीवन को, आपके लेकिन ने। पर तुमको क्या मालूम मेरे सिचुएशन क्या है, तुमको क्या मालूम मेरा बीमारी क्या है, तुमको क्या मालूम मेरे जीवन में तकलीफ क्या है। परमेश्वर कहता है तुम चंगे हो चुके, लेकिन डॉक्टर का रिपोर्ट आया। परमेश्वर कहता है तुम आशीषित हो, लेकिन मेरे सर पे कर्जे है। परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम सुकून पाओगे, पर लेकिन बहुत टेंशन है ब्रदर, रात को नींद नहीं आता है। आपके लेकिन ने आपके पूरे जिंदगी को खराब कर दिया। आपके लेकिन की वजह से जो आप लेकिन को लाते हो या परंतु किंतु को लाते हो, वचन और आपके जीवन के बीच में उस लेकिन को काट दो ना, और वचन को पूरे तरीके से अपना लो। लेकिन तो काट खत्म कर दो। परमेश्वर के वचन ने कहा बीमारी छू नहीं सकते, मतलब बीमारी सिंपल। परमेश्वर ने कहा मैं आशीषित हूं, अरे पर तुम्हारे ऊपर कर्जे है, मैं आशीषित हूं। अरे पर तुम्हारे ऊपर यह है, मैं आशीषित हूं। अरे पर तुम ऐसे ऐसे चल रहे हो, नहीं मैं आशीषित हूं। बस लेकिन को काट दो, और ऐसे जो लेकिन वाले लोग आपके इर्द गिर्द में है ना, उनको भी काट दो। नहीं, कैसे काट सकते? ज्यादातर आपके लेकिन वाले लोग ना फोन पे आते हैं। फोन काट सकते हैं। लास्ट टाइम सिखाया था ना फोन कैसा काटने का, सिखाया था ना, देखे थे वीडियो, देखो फोन कैसा काटने का सिखाया था ना। अगर कोई आपके कानों में गलत शब्द डाल रहा है, काट दो फोन। बैटरी लो हो गया, स्विच ऑफ कर दो मोबाइल। सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके इर्द गिर्द में ऐसे ही लोग रहना चाहिए जो आपको उठाते, आपको गिराते नहीं। समझे? वरना आप खुद उनके साथ गिरोगे। खेकड़े को देखे, खेकड़े को, खेकड़े मालूम है खेकड़ा? उनको किस में रखते? बकेट में रखते, उसके ऊपर बाल्टी में रखते ना खेकड़े को। सारे खेकड़ों को बाल्टी में रखते और उसके ऊपर ढक्कन नहीं डालते। क्यों? क्यों? एक चढ़ेगा तो दूसरा उसको खींचेगा नीचे। लोगों को इतना विश्वास है ये लोग ऊपर आएंगे ही नहीं। ऐसे खेकड़ों के बीच में आप रहते हो, खेकड़ों से बच के रहना, क्योंकि आप ऊपर आने की कोशिश करोगे, आपके विश्वास को तुरंत नीचे खींचेंगे वो लोग, तुरंत नीचे खींचेंगे। देखिए जब आप एकदम यहाँ से जाते ना फुल जोश में, घर पहुंचते ही आप चेहरे को देखते हो, अरे यार, अरे वही घर, वही पति, वही ये, अरे यार क्या बोलूं, और फिर से अपने आवेश में, अपने इसमें आ जाते हो, क्या बोलते हो उसको, अपने अवतार में आ जाते हो, बाल खुला करके एकदम, है ना। इधर इतना सुकून है और घर पे जाने के बाद मच टू मच। आगे उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया। अच्छा, परंतु 28 परंतु उस देश के निवासी बलवान है। परंतु उस देश के सब अच्छा है, सब ठीक है, परंतु उस देश के, परमेश्वर ने कभी उस देश के निवासी के बारे में कहा? उनसे नहीं कहा। देखने के लिए कहा? नहीं। ये उनका खुजली था, उनको देखना था, उनको सबूत चाहिए था। परमेश्वर ने कभी नहीं, परमेश्वर ने कहा जाओ उनको भगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं उनको खत्म कर दूंगा। ये लोग देश के निवासी को देखकर आ गए। वहां पर कौन बैठे थे मालूम है क्या? आगे पढ़ते रहो। और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। अनाक के लोग और गढ़ वाले लोग और नगर बहुत बड़ा है। अनाक के लोग कौन है मालूम है? दानव। दानव मतलब एक का हाइट 13 फीट रहता था। बड़े बड़े लोग, उधर बड़े बड़े लोग देखे, और ये छोटे छोटे लोग। क्या करेंगे वो लोग? उनका दिल पिघल गया, खत्म, हम तो नहीं ले सकते। एक बार एक जहाज में एक कैप्टन जा रहा था और अपने सोल्जर्स के साथ, सैनिक के साथ जा रहा था, और एक ऐसे आइलैंड पे, टापू पे जा रहे थे जहां पर हैवान लोग रहते थे, जो
कैनिबल्स कहते थे, क्या बोलते हैं उसको, मांसाहारी लोग रहते थे, ठीक है, जो मांस खाने वाले लोग रहते थे। तो वो लोग किसी को भी वो टापू पे आने नहीं देते थे। तो ये लोगों ने क्या किया, कैप्टन ने देखा अरे सब लोग डर रहे, सब जो मेरे साथ है सैनिक सब लोग डर रहे, और कैप्टन शिप लेके आया था, अभी वापस लौटेंगे तो हमको ये टापू नहीं मिलेगा, करे तो क्या करे, क्योंकि इनको लड़ना नहीं है और वो टापू तो चाहिए हमको, करे तो क्या करे। कैप्टन ने चुपचाप से जहाज को आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग। जब आग लगा दिया, ये लोग बच के कहाँ जाएंगे, पूरा तो समुंदर है, सारे सैनिक कूद कूद के जाना ही पड़ा उनको टापू लेने के लिए, क्योंकि या तो वो डूबेंगे या तो वो जी सकते हैं, और जीने के लिए उनको टापू पे जाना पड़ा। टापू पे लड़के उन्होंने कब्जा कर लिया। जहाज आपको जलाना ही होगा अगर आपको टापू लेना है तो। समझे कि ना समझे? परमेश्वर ने उनको कहा डायरेक्ट जाओ, उधर जाके सबूत मत लो, क्योंकि सबूत लेने के लिए गए उनका दिल पिघल गया। अगर डायरेक्ट वो लोग जाते थे तो उनको दिखता ही नहीं था कौन है कौन नहीं है। अगर ऑलरेडी आ गए यहाँ पे, भैया अभी तो बच के ही रहना पड़ेगा, अभी तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, अभी पीछे तो नहीं जा सकते, अभी वापस से यर्दन किनारा है, कैसे जाएंगे वापस। इसलिए परमेश्वर ने बोला डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट जाओ। उन्होंने दानव देखे, बड़े बड़े दानव। अरे तुमको पता नहीं है डॉक्टर का रिपोर्ट क्या है मेरे लिए? डॉक्टर ने क्या कहा, कौन सा बीमारी है, कौन सा है, कैंसर है, यूट्यूब पे देखो भर भर के कैंसर ठीक हो गए। डॉक्टर ने कहा ऐसा बीमारी है ना, औरत वाला बीमारी जो कभी ठीक नहीं होता है, हर औरत को ये झेलना ही पड़ता है। किसने कहा? यूट्यूब पे जाओ देखो, भर भर के लोगों का चंगाई हो चुका है। किसने कहा? आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो क्या? बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है ना कि आप स्वास्थ्य में जियोगे। बड़े बड़े दानव को मत देखो, बड़े बड़े पहाड़ को मत देखो, ये मत देखो कि आपका कर्जा कितना है, आपके घर में क्या है, कौन बैठा है। जितना आप उनका बड़ाई करोगे उतना ही वो बढ़ते जाएगा। जितना आप परमेश्वर पे भरोसा करोगे, परमेश्वर के बातें करोगे, उतना ही परमेश्वर को महिमा मिलता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप परमेश्वर का महिमा तब कर सकते हो जब आप परमेश्वर को पहचानते हो। आगे पढ़ो, क्या हुआ? बड़े बड़े दानव है वहां पे, हम जा ही नहीं सकते। आगे 29। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए है ना। मूंग वूंग पीस के फिर बाद में वो ये बनाना पड़ता है, फिर और क्या पीसना पड़ता है? गिव मी मोर रेसिपीज, गिव मी मोर रेसिपीज फॉर एनीथिंग। इडली बनाने के लिए नहीं, हेल्दी स्टफ। गिव मी मोर रेसिपीज, व्हाट डू यू डू? दवाई वाले रेसिपीज, दवाई वाला। अच्छा, कि ठीक हो जाए। अदरक कूटना पड़ता है, तुलसी का पत्ती कूट के डालना हाँ, पड़ता है, फिर काली मिर्च कूट के डालना पड़ता है, पानी फिर वो पानी पियो तो ठीक हो जाएंगे, फिर ये पियो तो ठीक हो जाएंगे, है ना। सबके दिमाग में बैठा हुआ है ना। कैनन वो लोग पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे रहे, अरे तुझे पता है ये ऐसा बीमारी है जो इसके बगैर तो ठीक ही नहीं हो सकता है, थोड़ा ये करोगे तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा वो करोगे, बड़बड़ उनका चालू है, क्योंकि यूट्यूब पे बैठ के वो लोग सब देख रहे, उनको सब मालूम है। यूट्यूब वाला क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर बस 30 और कालेब ने मूसा के सामने उन लोगों को चुप कराया। चुप। जो जिस किसी का शब्दकोश परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उनको चुप करा। कालेब ने तुरंत चुप कराया उन लोगों को, बोला तुम्हारा शब्दकोश जो है परमेश्वर के वादों के खिलाफ है, बात मत करो। नहीं, आप क्या कहते हो? हाँ सच में ऐसा है, कौन सा दवाई ले रहे हो? अरे मुझे भी बताओ ना दवाई का नाम क्या है ना, मुझे भी बताओ दवाई का नाम क्या है। ठीक हो गया तुम्हारा? अरे कौन सा डॉक्टर है? अरे डॉक्टर का नंबर दो ना। कोई पूछा क्या कौन सा वचन है? वचन नंबर दो मुझे। कोई पूछता है कौन से वचन से तुम ठीक हो गए? वचन वाला नंबर दो मुझे। कोई पूछता है? नहीं पूछता है। आगे केलेब ने उनको चुप कराया, क्या बोला? पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। क्या बोले केलेब ने? क्या बोला? अभी जाके
उस देश को ले सकते कब्जा कर सकते हैं। अरे दानव है वहाँ पे, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को किसी का बंगलो है और बड़े बड़े गुंडे वहाँ पे रहते हैं, जाओ कब्जा करो, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? बंगलों के बारे में कह रहा हूँ, पूरा देश के बारे में नहीं। इन लोगों के सामने तो देश था, क्या करोगे आप? अरे पड़ोसी के पास जाने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है, झगड़ा करने के लिए अगर कुछ कर दिए तो। हाँ, बड़े बड़े गुंडों के सामने आप करोगे क्या? बंदूक है तो नहीं। केलेब में क्या दिमाग था, क्या शब्दकोश था उसका, देखो यहाँ पे क्या शब्द थे। अभी के अभी, अरे 10 साल लगता है ये बीमारी ठीक होने के लिए, 50 साल लगता है अपना खुद का घर लेने के लिए। अभी के अभी, ये आपका शब्दकोश रहना चाहिए। आप छुटकारा कब पाओगे? अभी के अभी। आपका जिंदगी कब सुधर जाएगा? अभी के अभी। आपको सब पूरा सवालों का जवाब कब मिलेगा? अभी के अभी। आपका जिंदगी का पूरा सब कर्जा वर्जा कब खत्म होगा? अभी के अभी। जोर से थोड़ा। अभी के कर्ज, अभी। आपके कर्जे खत्म हो रहे हैं तो थोड़ा जोर से चिल्लाओगे कि ऐसा लग रहा है आपके शब्दकोश से पता चला है कि आपको विश्वास नहीं है? अभी के अभी हो जाएगा। हाँ, ब्रदर कह रहे तो हो जाएगा, हमको तो विश्वास नहीं है ना? अभी के अभी केलेब ने चुप कर बोला, अभी के अभी जा सकते वहां पे, अभी के अभी कब्जा कर सकते, वो देश हमारा है। देखो आगे क्या कहता है, वो देश हमारा है और हमें वो क्षमता है। हमें वो, डू यू नो हाउ लोडेड यू आर? आपको पता है आपके अंदर क्या क्या है? वो भूल जाओ, आपको पता है कि आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह कभी बीमार थे क्या? बीमार था यीशु मसीह? कभी यीशु मसीह आज मेरा मूड नहीं है, आज बहुत थकान है, कल रात से सोया नहीं है, तुम लोग जाओ सेवकाई के लिए, कभी देखा क्या बाइबल में? वो छोड़ दो, उनके शिष्यों में कभी बीमारी आपने देखा क्या? नहीं। और पतरस लंगड़ रहा था, हाँ, और यूहन्ना का आंखें चला गया था, हाँ, अंधा हो गया, कभी देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। आपको पता है वो ही यीशु मसीह हमारे साथ है, केवल साथ नहीं, हमारे अंदर है। अगर लोग जो यीशु मसीह के साथ में थे वो बीमार नहीं पड़ सकते, जो जब यीशु मसीह खुद आपके अंदर है, कैसे बीमार हो सकते हो आप यार? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह खुद आपके अंदर है, आप बीमार हो ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है कि सर दर्द, अरे थोड़ा क्या है, बीमारी को थोड़ा जगह चाहिए। कैलेब ने कहा अभी के अभी। कैलेब तेरे पास हथियार है क्या? तेरे पास मिसाइल है क्या? तेरे पास न्यूक्लियर अटैक के लिए कुछ है क्या? तूने सोचा किस दिशा से जाएगा? नहीं, मैंने ये सब नहीं सोचा, मुझे नहीं मालूम कैसा जाऊंगा, मुझे इतना ही मालूम कौन है मेरे साथ जब मैं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? आप टेंशन मत लो कैसा होगा, क्यों होगा, क्या होगा, आप टेंशन मत लो। आप सिर्फ इस पे अड़ के बैठो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है मुझसे होगा ही होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे देखो, लोगों ने बात मान लिया कैलेब का ना, हाँ, आगे देखो। पर जो पुरुष उसके संग गए थे हाँ। उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। क्या कह रही है? तू ठीक हो गई है, देख तू अभी तक खांस रही है। हाँ, क्या कह रही है? तू ठीक हो गया, तेरे कर्जे खत्म हो गए, देखो तेरा कर्जा कितना है अभी तक। ऐसे कहने वाले लोग आपके बाजू में हमेशा रहते ही है। आपका यीशु कहाँ है? देखो आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कहाँ है अब आपका यीशु, है ना? तो इन लोगों ने भी कहा कि हम में तो क्षमता है ही नहीं, हम में तो शक्ति है ही नहीं। किसका शब्दकोश आपको अच्छा लगता है, कैलेब का कि इन लोगों का? कैलेब का। कैलेब कह रहा है अभी के अभी हमें पूरा क्षमता है कि हम उनको ले सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं अरे चुप कर कैलेब, तेरे को क्या मालूम, हम भी थे ना, 10 के 10 जन कह रहे थे। कैलेब अकेला क्या करता था? आगे। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं वे सबके सब बड़े डिलडौल के हैं। क्या कहा? वो देश अपने निवासियों को क्या करता है? निकल जाता है। अगर मैंने बोला ज़मीन आपको निकल जाता है, इसका मतलब क्या है? सेंस बनता है? सेंस बनता है क्या? ज़मीन निकल गया,
हाँ ये लोग घर पे गए, घर ने निगल दिया इन लोगों को। बनता है क्या सेंस? बेवकूफ़ी है ना, ऐसे शब्दकोश तो बेवकूफ़ी लगते हैं। कभी अपने आप को रिकॉर्ड करके देखो, आपके भी शब्द सेंस नहीं बनता है जो आप बोलते हो जब आप टेंशन में हो। अरे क्या बोलूँ, इतना टेंशन है, क्या बोला, ऐसा लगता है जीवन ही क्यों दिया परमेश्वर ने। सेंस बनता है क्या उसमें? हाँ, आप वो आशीषों को नहीं देख रहे हो, आपके बच्चों को जो है वो आशीषित है, आपके घर आशीषित है, आपके आशीषों को नहीं देख रहे हो आप। बस आपको जीवन खत्म करना है, बस जीवन खत्म करके स्वर्ग चला जाओ और वहां पर सितार बजाते रहो। परमेश्वर ऐसे लोगों को वापस से फेंक, जा तू, जा वापस जा, धरती पे जा, तू पूरा जी के आ, पूरा जी का, तेरे को ऐसा ही नहीं उठाऊंगा, तू जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोग कहने लगे कि उधर का जमीन निकल, मतलब बड़ा चढ़ा के। जितना आप YouTube पे देखोगे ना, वो लोग उतना ही बड़ा चढ़ा के बोलेंगे आपका बीमारी। डॉक्टर क्या बड़ा चढ़ा के बोल, अरे बिल्कुल दूध मत पीना, बिल्कुल दही मत खाना, बिल्कुल ये मत खाना, वो मत खाना, बाहर का तो खाने का ही नहीं, तेल नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का। बाद में मैं दिखाता हूँ आपको इस सब में प्रॉब्लम क्या है। बोलते हैं ना, अगर तेल खाया तो बस 4 दिन बचे तुम्हारे लिए जीने के लिए, खत्म। आपका सैलरी देखो, इतना सैलरी आ रहा है, इतना कर्जा है, कैसा सैलरी से कर्जा कहा, अरे आपके पास जॉब नहीं, आपके पास नौकरी नहीं। देखो बड़ा चढ़ा के शैतान आपके दिमाग में, आपके सामने चीजें लाते हैं बड़ा चढ़ा के। पता चला उसके बाद कुछ भी नहीं है। अरे इसके लिए मुझे टेंशन था, पूरे रात भर मैं सोया नहीं इसके लिए। ये माओ का आदत होता है, मम्मियों का आदत होता है। हाँ, फोन नहीं उठाया, सी वर्किंग। है ना, मम्मियों का आदत होता है, फोन नहीं उठाया, अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, अरे कोई कुछ हुआ तो नहीं। अरे फोन नहीं उठा रहे तो मतलब कुछ बिजी रहेंगे। मम्मी का आदत होता है ना टेंशन लेने वाला, है ना। वैसे ही हम हो गए, बढ़ा चढ़ा के हमारे दिमाग में चीज़ों को बना देते हैं। आगे पढ़ो। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाथ वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या बोल रहे हैं ये लोग? और बढ़ा चढ़ा के और मसाला और मीट और फैक्ट्स दे रहे। अरे 50 जन उस बीमारी से मरे थे, अरे 40 जन, अरे कोई औरत इससे कभी ठीक हुई नहीं है। 1000 फैक्ट्स दे रहे और आपके दिमाग को और मजबूत बना रहे कि ये तो हो ही नहीं सकता। ना आपके कर्ज चुकता हो सकता है, ना आपका बीमारी ठीक हो सकता है, ना आपका घर कभी सुधर सकता है। आपके पति ऐसे थे ऐसे ही रहेंगे, आपके बच्चे ऐसे थे ऐसे ही रहेंगे, कभी सुधरे क्या? लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, नहीं सुधरे ना। शैतान हमेशा आपके दिमाग में ये बातें लाता रहता है। लास्ट में उन लोगों ने क्या कहा? उनके नजरों के सामने हम कैसे थे? टिड्डी। और वो लोग हमारे बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं। कहा ना लास्ट वाला लाइन रीड, टिड्डी के समान। हम लोग टिड्डी के समान है, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके समान टिड्डे के समान दिखाई। हम किसके दृष्टि में? अपनी दृष्टि। अपनी दृष्टि के बारे में किसने कहा आपको देखने के लिए? परमेश्वर का दृष्टि देखने के लिए कहा ना। परमेश्वर का दृष्टि देखना है आपको, सिर्फ शिवानी को देखना है। आओ कान में कहता हूं मैं, आ जाओ। परमेश्वर का दृष्टि देखना है किसी को? मालूम है दोपहर का समय हो चुका है, किसी को भूख लगी है? परमेश्वर का दृष्टि देखना है आपको? परमेश्वर का दृष्टि देखना है आपको? गुड जॉब। आइज़ाया 40:22। यशाया उसका 40:22 40:22। यशाया 40 का 22। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर सुनो आकाश मंडल पर, परमेश्वर का सुनो, यह वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर हाँ। आकाश मंडल पर विराजमान है, वाव। और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। कौन? टिड्डी के तुल्य कौन है? पृथ्वी के रहने वाले। परमेश्वर के नजर से पृथ्वी पर रहने वाले टिड्डी के समान है, और इन लोगों के नजर में ये खुद टिड्डी के समान थे। अपने दृष्टि से मत देखो ना, परमेश्वर के दृष्टि से देखो। परमेश्वर के दृष्टि से आपके सारे समस्या टिड्डियों के समान है। टिड्डियों के साथ क्या करते हो? खेलते हो क्या? डरते हो टिड्डियों से? एक चपक कर दिया, टिड्डी क्या? मर गए। आपका बीमारी क्या है? टिड्डी। सब लोग बोलो, मेरा बीमारी टिड्डी है। टिड्डी है। बीमारी टिड्डी है।
हमारी टिड्डी है। कर्ज टिड्डी है, कर्ज टिड्डी है, पति टिड्डी नहीं है, पति टिड्डी नहीं है, पति का व्यवहार टिड्डी है, पति का व्यवहार टिड्डी है। हाँ हाँ, पति को मत बोलो टिड्डी, वरना बोलो ब्रदर बोलते पति टिड्डी है। ए, टिड्डी इधर आ, टिड्डी फिर पता चलेगा, सबको इधर ही रहना पड़ेगा फिर। ओके, तो परमेश्वर की दृष्टि से देखो, ये लोग बोल रहे हैं हमारे खुद की दृष्टि में हम लोग टिड्डी थे, और उनके भी दृष्टि में आप जो अपनी दृष्टि में बनोगे वो ही उनके दृष्टि में बन जाओगे, आपके समस्या के दृष्टि में बनोगे। जितना आप दबते जाओगे उतना ही दबाते जाएंगे, जितना आप झुकते जाओगे उतना ही वो लोग झुकाएंगे। जितना आप क्या वो मैट जैसे बनोगे, क्या बोलते हैं, पैर 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 साफ करने वाला, पैर साफ करने वाला कपड़ा बन जाओगे, उतना ही वो लोग आपके ऊपर पैर साफ करते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैरों के नीचे रखेंगे। आपको परमेश्वर का दृष्टिकोण पाना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के नज़रों में आपकी क्या कीमत है, परमेश्वर कैसा देखता है आपको। आज आपको यही सवाल के साथ छोड़ता हूँ। ख़त्म नहीं हुआ प्रीचिंग, पर लोगों का चेहरा देख के मुझे बहुत मोटिवेशन हो रहा है कि और प्रीच करूँ, तो इसलिए आज का प्रीचिंग यहीं पे ख़त्म करूँगा। पर एक सवाल आपसे है, आपका कौन सा दृष्टिकोण है, आपका कौन सा शब्दकोश है? टिड्डी वाला शब्दकोश या ज़िद्दी वाला शब्दकोश? टिड्डी वाला शब्दकोश या ज़िद्दी वाला शब्दकोश? केलेब वाला शब्दकोश ज़िद्दी वाला था। परमेश्वर ने कहा हमसे होगा। ज़िद्दी वाला कि मैं कुछ भी हो, एनाकिम हो, जायंट हो, दानव हो, कुछ भी हो, कितना बड़ा बीमारी है, परमेश्वर ने कहा ना ये ज़िद्दी वाला शब्दकोश है, मैं इसी के बारे में बात करूंगा, मेरे मुंह से यही निकलेगा। या टिड्डी वाला शब्दकोश, क्या अरे मेरे ऊपर कितना कर्जे है यार, मेरे ऊपर कितना परेशानी है, कितना बीमारी है, कितना ये है, तुम क्या जानो। क्या शब्दकोश है आपका? टिड्डी या ज़िद्दी? इस दिन के बाद किसी के मुंह से टिड्डी वाला शब्दकोश निकला तो आपको क्या करना है? चुप कराना है उन लोगों को, केलेब के जैसा चुप कराना है उन लोगों को, और बोलना है क्या? टिड्डी वाला भाषण या शब्दकोश इस्तेमाल करना बंद करो और ज़िद्दी वाला शब्दकोश इस्तेमाल करो। इसके बाद क्या हुआ पता है आपको? इसके बाद लोगों का प्रतिक्रिया क्या था? ये लोग आगे गए कि ये लोग पीछे गए? कालेब के बात मान के ये लोग जमीन लेने के लिए गए कि उनके साथ क्या हुआ? आपको पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए शब्दकोश बहुत मायने रखते हैं। एक वचन में आपको दिखाता हूं, ड्यूटरोनॉमी में लिखा है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने उनका कुड़कुड़ाना सुना उनके घर के अंदर। कहां पे कुड़कुड़ाते हो आप? ब्रदर के सामने तो कुड़कुड़ाएंगे नहीं, गुस्सा तो ब्रदर के सामने निकलेगा नहीं, है ना, घर पे जाके निकलेगा। सबका गुस्सा तो कहाँ पर निकलता है? रास्ते के ऊपर, घर में, है ना। जब ब्रदर आ जाएंगे तो सिस्टर आ जाएंगे तो क्या होगा? उसके बाद अरे निकलो क्या है ना, ऐसा ही होता है ना। परमेश्वर ने उनके घर में वो लोग जो बातें कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, वहां पर लिखा परमेश्वर ने उनका कुड़कुड़ाना सुना, उनके शब्दों के आवाज को सुना और परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर को आज भी क्रोध आता है आपके मुंह से अगर दुनियादारी वाले शब्द आते हैं। मेरा बीमारी ऐसा है, मेरा कर्ज ऐसा है, मेरा पति ऐसा, मेरा बच्चे ऐसा, मेरा ये ऐसा है, परमेश्वर को आज भी क्रोध आता है। अपना शब्दकोश बदलो। अगर आपको पता नहीं है कैसा बातें करना है, साम्स सब लोगों को पता है, भजन संहिता पता है, वो वाला शब्दकोश इस्तेमाल करो। मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर की बड़ाई करूंगा, परमेश्वर के फाटकों में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। ये वाला शब्दकोश आपका रहना चाहिए। सब लोग आज के बाद टिड्डी वाला शब्दकोश नहीं, ज़िद्दी वाला शब्दकोश इस्तेमाल करेंगे और अपने वचन को ध्यान से देखना, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि आपके मुंह से निकले शब्द के अनुसार आपका जीवन पलटेगा, या तो यही या तो वे। आप मालूम है ज़बान की वजह से कितना बीमारी हुआ है लोगों को, अगले बार सीखेंगे। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमको सिखाया कि हमारा शब्दकोश जो है
वो बदलना चाहिए। हमारा शब्दकोश जो कैलेब के जैसा रहना चाहिए कि अभी के अभी आपके सारे वादे जो है हमारे हो चुके हैं, अभी के अभी आपका सारा जो भी आपने कहा है बाइबल में, वचन में, वो हमारा हो चुका है पिता परमेश्वर। हम बीमार नहीं हो सकते पिता, हम गरीब नहीं हो सकते पिता परमेश्वर, हम हालातों से मजबूर नहीं हो सकते पिता परमेश्वर, हम निराश और हताश नहीं हो सकते पिता। हम चैन में जीने वाले लोग हैं, हम शांति में जीने वाले लोग हैं, हम सदा आनंदित वाले लोग हैं पिता परमेश्वर। और हमारा बदन में जो आपका सामर्थ्य दौड़ता है उस पे केवल हम ही चंगे नहीं रहते पर दूसरों को चंगाई देते रहते पिता परमेश्वर। आज से हमारा शब्दकोश हम बदलेंगे पिता परमेश्वर। दुनियादारी वाला ज्ञान हम नहीं पाएंगे पिता परमेश्वर, दुनियादारी वाला ज्ञान कि हमारा बीमारी कितना बड़ा है, हमारा कर्जे कितने बड़े हैं, हमारा सब कुछ कितना बड़ा है, पर हम आपके ज्ञान के पीछे जाएंगे पिता। क्योंकि जब हमने आपको जान लिया, आपको पहचान लिया, हमारा जिंदगी बस सफल हो जाएगा, वही काफी है हमारे लिए। केलब के जैसा हम कहते हैं कि हम में वो क्षमता है क्योंकि हम में यीशु मसीह है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर गौरव जलाल आपको और केवल आपको मिलती रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार करूँगा, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।